हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि मैं अच्छा कंटेंट और डाल सकूँ आपके लिए और बेहतरीन क्लासें आप तक प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 89 वर्ष की उम्र में हुआ है। धर्मेंद्र, जिसे प्यार से हीमैन के नाम से भी जाना जाता है, उनका मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। उन्होंने 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से डेब्यू किया था। 2012 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनकी अंतिम ऑन स्क्रीन फिल्म 25 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली है। इनमें से किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 सुपर 500 का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने यह खिताब जीता है। भारत के लक्ष्य सेन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 सुपर 500 खिताब जीता है, जहां उन्हें जापान के यूशी तनाका को मात्र 38 मिनट में 21-15, 21-11 से हराया। विश्व रैंकिंग में 14वें नंबर पर काविज सेन ने पूरे मैच में दमदार और त्रुटि रहित प्रदर्शन किया है। इनमें से किसने लॉस वेगस ग्रैंड पिक्स 2025 में जीत हासिल की है? तो ये मैक्स वेस्टरपेन ने हासिल की है। मैक्स वेस्टरपेन ने 2025 लॉस वेगस ग्रैंड पिक्स में एक दबदबे वाली जीत हासिल की है, जबकि लैंड्रो नॉरिस दूसरे स्थान पर और जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर रहे हैं। लैंड्रो नॉरिस ड्राइवर चैंपियनशिप में अपने कुल बढ़त बनाए रखे हैं, जबकि ऑस्कर पियास्त्री प्रतिस्पर्धा में तो बने हैं लेकिन 30 अंकों के साथ पीछे रह गए हैं और दूसरे स्थान पर काबिज हैं। जयपुर में ग्लोबल साइंस सेमिनार के साथ किसने 175 वर्ष पूरे किए हैं? तो ये भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने जयपुर में वैश्विक भूवैज्ञानिक सेमिनार का उद्घाटन किया, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया है। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर ऑफ GCI शीर्षक के साथ आयोजित किया गया है। ये इसकी टैगलाइन है, मतलब इसकी थीम है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत का प्रमुख भूविज्ञान संस्थान है, जिसकी स्थापना 1851 में सर थॉमस ओल्डहैम द्वारा औपचारिक रूप से की गई थी। हाल ही में कहां पर लोक सेवा आयोग अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये तेलंगाना में आयोजित किया गया है। तेलंगाना PSC 19-20 दिसंबर 2025 को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन का प्रमुख बार बार होने वाली भर्ती संबंधित समस्याएं, विवादों, परीक्षा प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक विमर्श करना है। लगातार होने वाली प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण अभ्यर्थियों को बार बार न्यायिक हस्तक्षेप लेना पड़ता है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में बाधा होती है। उसके ऊपर ये मीटिंग हुई थी। भारतीय सेना के किस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में 400 से अधिक सफल नेत्र सर्जरी हुई है? तो ये ऑपरेशन दृष्टि के तहत हुई है। ऑपरेशन दृष्टि 18 से 22 नवंबर 2025 के दौरान उत्तरी कमांड के कमांड अस्पताल उधमपुर में एक उन्नत नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर के रूप में आयोजित किया गया है। इस दौरान 200 से अधिक लोगों की जांच की गई है और 400 की सर्जरी की गई है, जिसमें मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और रेटिना से जुड़ी शल्य क्रियाएं शामिल है। इस अभियान का नेतृत्व ब्रिगेडियर SK मिश्रा, जो कि एक प्रसिद्ध शल्य नेत्र चिकित्सक है, ने किया है। भारत ने पहला ब्लाइंड महिला विश्व कप जीता और वह किस प्रारूप से संबंधित है? वनडे, T20, T10, इनमें से कोई नहीं, तो ये T20 से संबंधित है। यह टूर्नामेंट महिला ब्लाइंड क्रिकेट का पहला T20 विश्व कप है, जिसे भारत ने चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। ब्लाइंड क्रिकेट में विशेष गेंद का उपयोग होता है, जिसके अंदर धातु की वायरिंग होती है, जो गेंद की आवाज़ सुनकर खिलाड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। खिलाड़ियों को दृष्टिबाधिता के आधार पर V1, V2, V3 वर्गीकरण के आधार पर अलग श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन काशी तमिल संगम 4.0 की थीम है? काशी से तमिल संगम एक साथ, वाराणसी संगम नगरी, लर्न तमिल, तमिल करकलम, तमिल लर्न, तमिल संगम। तो इसकी थीम जो है लर्न तमिल, तमिल करकलम है। चौथा काशी तमिल संगम 2 से 10 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जो एक महाराष्ट्र एक से एक श्रेष्ठ
भारत श्रेष्ठ के तहत तमिलनाडु और काशी के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव है। इसकी थीम लर्न तमिल तमिल करकलम है। इसका आयोजन आईआईटी मद्रास और बीएचयू द्वारा किया जा रहा है। चंडीगढ़ को किस आर्टिकल के तहत लाने के लिए केंद्र सरकार की 171वें संविधान संशोधन की योजना बना रही है? तो आर्टिकल 240 के तहत ये योजना बना रही है। भारत सरकार संविधान 131 संशोधन के साथ विधेयक 2025 पेश करेगी, जिसके अंतर्गत चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाया जाएगा। उसकी शासन व्यवस्था राष्ट्रपति अधिनियमों के तहत हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में कितने वैश्विक पहलों का प्रस्ताव रखा है? तो उसमें जो 6 पहलों का प्रस्ताव रखा है। जोहान्सबर्ग में हुए G20 लीडर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 नई वैश्विक पहलें पेश की हैं। इन पहलों का नाम ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर प्रोग्राम, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, ड्रग टेरर नेक्सस का मुकाबला, ओपन सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव, ये सब प्रस्ताव रखे गए हैं। इन्होंने वैश्विक के नेताओं को, विश्व के जो नेता हैं उनके नेताओं को भी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अपनाने का आग्रह किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है? तो इंडोनेशिया को घोषित किया है। WHO ने इंडिया के टाइप 2 पोलियो प्रकोप के अंत की घोषणा की है। 60 मिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक NOPV2 अभियान टीकाकरण में वृद्धि हेक्सावेलेट रोल आउट महत्वपूर्ण है। 2024 में IPV कवरेज 63% से 73% हो गया है। अक्टूबर 2002 से आचे, जावा, पापुआ क्षेत्र में पोलियो मुक्त स्थितियों को बढ़ावा दिया गया था। ITBP लैक पर कितने महिला चौकी स्थापित करेगा? तो यहाँ पर 10 चौकी स्थापित करेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 10 पूर्णतः महिला प्रधान सीमा चौकियां स्थापित कर रही है, जिससे सीमा सुरक्षा में लैंगिक समावेश बना रहे। इस बल की स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। ITBP का मुख्यालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो केंद्र मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 25 नवंबर को दुनिया महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, जिसके तहत जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध 16 दिनों की सक्रियता की शुरुआत की जाती है। 2025 में वैश्विक थीम जो है सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होना है। इनमें से किसने लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये बेलमाला सिमन्ना ने जीता है। 100 से अधिक प्रकाशित कृतियां वाले प्रसिद्ध लेखक तमिल लेखक बेलमाला सिमन्ना को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से चुना गया है। आंध्र विश्वविद्यालय में तेलुगु विभाग के पूर्व प्रमुख और 18 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम में आयोजित 2 लाख का नगद पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान हरिवंश राय बच्चन NT रामाराव के सम्मान में प्रतिवर्ष 18 जनवरी को आयोजित किया जाता है। तो थैंक यू। हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। हमारी क्लास को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ें ताकि मैं और कंटेंट डाल सकूं। मेरी क्लास करंट अफेयर की डेली इस पे इसी चैनल पर चलती हैं, तो मेरी क्लास को शेयर करें। इसके साथ ही साइंस की क्लास, पॉलिटिक्स की क्लास और हिस्ट्री की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास, स्टैटिक GK की क्लास मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो हमारी क्लास पर बने रहें और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं। थैंक यू।